हेलो दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में कई प्रकार के पैरालौकिक और प्रेत शक्तियों का जिक्र किया गया है, जैसे पिशाच, पिशाचनी, ब्रह्म पिशाच, चुड़ैल, यक्षिणी और डायन। तो चलिए आज हम आपको एक डायन से जुड़ी सच्ची घटना बताते हैं। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये घटना अभी से 2 साल पहले की है, जब मैं अपने दोस्त नरेश के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। उस समय हम दोनों की रुचि फुटबॉल में बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। एक बार की बात है, जब मेरा दोस्त नरेश अपने भाई के किसी काम से रायपुर जाने वाला था, लेकिन रास्ता लंबा होने के कारण मेरा दोस्त वहां जाने से कतरा रहा था। लेकिन फुटबॉल में रुचि ज़्यादा होने के कारण उसने सोचा कि अगर मैं रायपुर चला गया तो अपने लिए एक फुटबॉल स्टड भी खरीद लूँगा, जो वहां पे सस्ते दाम में मिल जाता है। बस यही सोचकर वह रायपुर के लिए निकल गया। पूरी रात ट्रेन से सफ़र करने के बाद वो रायपुर उतर गया। उसके भाई ने जो सामान मंगवाया था वो विदेश से आने वाला था, इसीलिए किसी कारणवश उसके भाई का काम नहीं हो पाया। फिर मेरे दोस्त नरेश ने अपने लिए सस्ते दाम पर फुटबॉल स्टड खरीद लिया। उस समय दोपहर के लगभग 12 बज रहा था, जब मेरा दोस्त ट्रेन से अपने घर लौटने लगा। फिर वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, जिसका नाम बाग बहारा था, वहाँ पे जा पहुँचा तो उसने एक औरत को देखा, जिसकी उम्र लगभग 21 या 22 साल होगी। वह अपने छोटे बच्चे के साथ ट्रेन में चढ़ रही थी। वह औरत बहुत ही खूबसूरत थी। वैसे मेरा दोस्त नरेश थोड़ा आशिक मिजाज का था। वह उस औरत के साथ फ्लर्ट करने लगा। मेरा दोस्त और मैं कॉलेज के टाइम से ही लड़कियों को ताड़ने में लगे रहते थे। जब मेरा दोस्त ट्रेन में उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था, तो वो लड़की मेरे दोस्त को देखकर डर रही थी और पास में बैठी एक बूढ़ी दादी माँ से उसने कहा, तो बूढ़ी दादी माँ ने मेरे दोस्त को वहाँ से भगा दिया। फिर मेरा दोस्त उसे थोड़ी दूर जाकर बैठ गया और कान में ईयरफोन डालकर म्यूजिक सुनने लगा। ऐसे ही कुछ देर तक चलता रहा और गाना सुनते सुनते उसने देखा कि वो औरत उसे घूर रही है। मेरे दोस्त का ध्यान भी उसी औरत पे था। कुछ देर बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई और स्टेशन के खड़े होते ही कुछ लोग ट्रेन में घुसे और उस औरत को वहाँ से ज़बरदस्ती ले जाने लगे। वह औरत रोने लगी और लोगों से मदद का गुहार करने लगी। मेरा दोस्त उसे रोते हुए नहीं देख पाया और ट्रेन चलने लगी तो वो ट्रेन से नीचे उतर गया और उस लड़की की तरफ जाने लगा। मेरा दोस्त काफ़ी देर तक उस लड़की का पीछा करता रहा और वो लोग जंगल के रास्ते उस लड़की को आसपास के एक छोटे से गांव में ले गए और उस लड़की को जिंदा जलाने की तैयारी में लग गए। मेरा दोस्त धीरे से छिपकर उन लोगों की बातें सुन रहा था। फिर मेरे दोस्त ने सुना कि उस औरत का पति भी उन लोगों के साथ उसे जलाने की तैयारी कर रहा था। फिर मेरे दोस्त नरेश ने जैसे तैसे अपनी जान की बाजी लगाकर उस औरत को वहाँ से बचा लिया और उसको साथ लेकर जंगल के रास्ते होते हुए हाईवे पर जा पहुंचा। और उस हाईवे के किनारे जाते ही मेरे दोस्त की नज़र एक जादू टोना करने वाली चुड़ैल पे पड़ी। उसने देखा कि वह चुड़ैल की नाक बहुत लंबी थी और उसकी आंखें लाल थी। वह बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी। फिर उसने देखा कि वह चुड़ैल मल मूत्र और गंदगी इकट्ठा करके शैतान की पूजा करने की तैयारी में लगी थी। अभी वो लोग रास्ते से गुजर ही रहे थे कि उस चुड़ैल की नज़र उनके ऊपर पड़ गई। वह चुड़ैल उन लोगों पे हमला करने वाली थी। तभी मेरे दोस्त के साथ वाली औरत अपने बच्चे को मेरे दोस्त के हाथ में पकड़ाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगी और मंत्र ख़त्म होते ही वो चुड़ैल वहाँ से भाग गई।
यह सब देखकर मेरे दोस्त नरेश की हालत ख़राब हो गई। मेरे दोस्त को उस औरत से डर लगने लगा। उस औरत ने मेरे दोस्त को दिलासा देते हुए जो कहा, उसे सुनकर मेरा दोस्त काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उस औरत ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं एक अच्छी डायन हूँ। फिर उस औरत ने उस जादू टोना करने वाली चुड़ैल के बारे में बताया। उसने बताया कि टोनही हमारी तरह ही एक आम आदमी या औरत कोई भी हो सकता है। उस औरत ने कहा, वो मल मूत्र से अमावस की रात को शैतान की पूजा करती है और खून पीती है। उनका खून चूसने का तरीका भी सबसे अलग होता है। फिर उसने बोला कि टोनही डायन बुरी होती है और शैतान की पूजा करती है, और मेरी जैसी अच्छी डायन देवी देवताओं की पूजा करती है। ऐसे ही बात करते करते एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर खैरियर रोड होते हुए वो लोग उड़ीसा जाने लगे। फिर मेरा दोस्त उड़ीसा पहुंचकर एक होटल में आराम करने लगा। रास्ता लंबा होने के कारण वो बहुत थक गया था। आराम करने के बाद मेरे दोस्त ने उस डायन से शादी करने के लिए बोला, तो वो औरत भी मान गई और उसने हाँ कह दिया। आज इस बात को 2 साल हो गए हैं। अब वो दोनों पति पत्नी हैं। उनका 1 साल का एक बेटा भी है। दोस्तों, उस समय उन दोनों के बीच के प्यार ने शायद उन दोनों को एक नई ज़िंदगी दी। पहले मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी भाभी यानी नरेश की पत्नी एक डायन है, लेकिन जब मेरी भाभी ने मेरा चोट तुरंत ही ठीक कर दिया तो मुझे भी विश्वास होने लगा। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोग के पास भी कोई कहानी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ वापस। तब तक के लिए टेक केयर।